हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान विद विजय चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले रीट एग्जाम लेवल 2 के प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और प्रत्येक प्रश्न के जो आंसर है वो मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एला ख्याल का संबंध कौन से ज़िले से है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था वो दौसा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भीतरगांव मंदिर कौन से राज्य में है? तो भीतरगांव मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में है और ये ईंटों से निर्मित है और गुप्तकालीन मंदिर है। अगला क्वेश्चन, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था आपका कुशाल सिंह। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, श्री गंगानगर की वृद्धि दर कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था आपका 10%। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, रेडियो तरंगे वायुमंडल के कौन से मंडल से वापस लौटती है? तो फ्रेंड्स, इसका आपका राइट आंसर था आयन मंडल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था आपका, मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। और ये जो संशोधन है वो 2003 में हुआ था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था आपका 1098। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था आपका स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, तुलसी, तिमणिया, हालरो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था आपका गले में। और ये जो प्रश्न थे आपके कूट में आए थे, कथन में आए थे कि एक दो राइट है, मतलब ए बी राइट है या ए बी सी राइट है, ऐसे कुछ थे। तो थोड़ी इसकी लैंग्वेज जो एज इट इज़ तो हमने नहीं बताई है, लेकिन पूरी कोशिश की है कि आपको प्रश्न और उसके आंसर बताएं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर बनी फिल्म का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो पहेली। अगला प्रश्न, लालर पटेलिया बिछियो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था आपका राजस्थानी लोकगीत है जो मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में गाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ये था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, बाणासुर के शहीद कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से एज इट इज बिल्कुल प्रश्न पूछा गया और बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके आए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था वो मेजर चेतन सिंह, और इनका जन्म जो है वो जोधपुर में हुआ था। और मेजर चेतन सिंह जो है वो 1962 में भारत चीन के युद्ध में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसकी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था आपका ताराबाई शिंदे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कर लेना, भूलना मत। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, उपाधियों का अंत कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 में है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था आपका हीरालाल शास्त्री, और 30 मार्च 1949 को जो व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई? तो इसका राइट आंसर था राणा हमीरदेव चौहान। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरावली पर्वत का विस्तार बताइए। तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर था आपका कनाडा से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, राजपूताना मध्य भारत का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था वो अजमेर था, और इसकी जो राजपूताना मध्य भारत की जो स्थापना है वो 1918 में दिल्ली में हुई थी। ये प्रश्न है, पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया ये। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1989 में कौन सी समिति ने सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था आपका पीके थुंगन समिति ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति फखरुद्दीन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो बीडी जत्ती 4 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, एस तरंगों का छायाचित्र कितने डिग्री पर बनता है? तो इसका जो राइट आंसर था आपका 105 डिग्री से 105 डिग्री। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपको पूछा गया था महासागरीय ठंडी जलधारा कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपके ऑप्शन बहुत सारे दे रखे थे, तो इसके अंदर ठंडी जो जलधारा है वो आप देख लेना। एक तो कैलिफोर्निया धारा है, एक फॉकलैंड जलधारा है, एक बेंगुला जलधारा है, एक लेब्राडोर जलधारा है। तो ये आपके कथन में क्वेश्चन आए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था श्वेत सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों श्वेत सांग के बारे में कई किताबों में जिक्र नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको मिला तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। बाकी हविष सांग के बारे में एक प्रश्न हो सकता है, तो हविष सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदूत बनकर भारत आया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कौन कौन से राज्य में लोकसभा की सीटें समान हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका राजस्थान में भी 25 लोकसभा सीटें और आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा सीटें 25 हैं। और दोस्तों अगर आपको और भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न था आपका अरिकामेडु किससे संबंधित है। तो अरिकामेडु जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ एक बंदरगाह था, और भारत और रोम और वह यूनान के बीच एक व्यापार का केंद्र था, और ये पांडिचेरी में है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था राजस्थान कौन से फसलों में प्रथम स्थान है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था आपका सरसों, जीरा, राई, मोठ, मेथी, गवार, इसमें राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था खुद कास्ट पाई कास्ट मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है। तो दोस्तों खुद कास्ट का मतलब होता है कि स्वयं की ज़मीन पर खेती करना, और पाई कास्ट का मतलब होता है कि दूसरे गांव में खेती करने ठेके पर जाना। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था लेखोलित, फैकोलित, बैथोलित किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर था आपका ज्वालामुखी से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था इसके अंदर सुमिलित एक असुमिलित था, उसको आपको मैच करना था। तो इसके अंदर जो है जाखम बांध जो है आपका प्रतापगढ़ में है, और बिसलपुर बांध आपका टोंक में है, और राणा प्रताप बांध आपका चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और माही बजाज सागर बांध जो आपका बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न आपका एक और पूछा गया था मिलान से संबंधित था। तो शुष्क क्षेत्र दे रखा था, तो इसके अंदर आपको जैसलमेर को मिलान करना था। उपाद्र जो है वो जयपुर क्षेत्र को कहते हैं, और आद्र है वो सवाईमाधोपुर, और अति आद्र झालावाड़। ये झालावाड़ ऐसे लिखा है, गलत लिख लिया आपने। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था उपभू का ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपभू का ज्वार पर जो है वो सामान्य से अधिक दिखाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था लो अयस्क की पेटी कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी कथन से रिलेटिव बहुत सारे लंबा क्वेश्चन था। तो जो बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ में है, कुंद्रेमुख वो कर्नाटक में है, मयूरभंज जो आपकी उड़ीसा में है। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था गुप्त काल में मसुआरा के अपमान का वर्णन किस नाटक में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास द्वारा लिखी गई थी। ये एनसीईआरटी क्लास 6 से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार बनी थी, तो कब बनी थी। तो इसका राइट आंसर था 1943 में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कयाल कौन से तट पर स्थित है। तो कयाल जो है वो मालाबार तट पर स्थित है, जो केरल स्टेट में है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित कोई प्रश्न था। इसके अंदर भाषाई समूह आपको सुमेलित करना था। तो इसके अंदर जो है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इसके अंदर संताल, हिंदी और संस्कृत ऑप्शन था वो राइट था। बाकी ऑप्शन में अंग्रेजी जो है वो मैच हो गया रहा, तो वो सभी गलत। तो इसका राइट आंसर ये था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द नहीं है। तो उद्देशिका में आपके ऑप्शन में ऐसे दे रखा था उपासना, धर्म, विश्वास, भाषा। तो इसके अंदर भाषा जो है वो उद्देशिका में नहीं है, बाकी उपासना, धर्म, विश्वास ये सभी थे आपके। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक वैदिक काल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका कुछ ऐसा पूछा गया था कि सोम एक पौधा था, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वैदिक काल से संबंधित हैं, इंद्र युद्ध का देवता नहीं था, और भी मतलब 2-3 ऑप्शन और भी दे रखे थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना था सोम एक पौधा, ये वैदिक काल के बारे में जिक्र है, मतलब वैदिक काल के अंदर जिक्र किया हुआ है इसके बारे में। और इंद्र युद्ध का देवता है, तो इंद्र युद्ध का देवता नहीं था, तो इंद्र युद्ध का देवता है, ये ऐसे मतलब ये था। तो ऐसा कुछ प्रश्न ये इसके अंदर पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था बौद्ध धर्म के कौन से पिटक में नियमों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था आपका विनय पिटक में।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था अवरोही पवने कहाँ से चलती है। तो अवरोही पवने जो है, ऐसे प्रश्न आपका आया था कि घाटी से पर्वत, पर्वत से घाटी, स्थल से समुद्र और समुद्र से स्थल। तो इसका राइट आंसर था पर्वत से घाटी। यह अवरोही क्रम में ऐसे पवने चलती है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था निम्न में से कौन सा षट दर्शन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका था वैशेषिक। बाकी महाभारत, रामायण, उपनिषद ये ऑप्शन में दे रखा, तो राइट आंसर जो आपका था वो वैशेषिक था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था मुगल काल में मुल्क आबादी किससे संबंधित है। ये प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो इसके अंदर प्रश्न ये थोड़ा बड़ा था, तो इसके अंदर सैनिक और सैन्य है वो मुल्क आबादी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका एक पूछा गया था किस चक्रवात को महासागरीय स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका टोर्नेडो था। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। मेरे अकॉर्डिंग मैंने पूरी कोशिश की है प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर की बताने की। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध धर्म सुधारक शंकरदेव कौन से संप्रदाय से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थोड़ा और लंबा था, मतलब कि इसकी लैंग्वेज किसी को मतलब कि एग्जिट याद नहीं, क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न था। तो 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय के शंकरदेव ने किस में उपदेश दिए थे। अगर किसी बंदे को ये प्रश्न बिल्कुल एजिटिज याद है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, उसका आंसर भी आपको पता हो तो वो लिख लेना, ताकि जो आपके भाइयों और भाइयों बहनों को आपको इसके बारे में पता लगे। तो फ्रेंड्स ये सभी जो क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में पूछे गए थे, यहाँ से अपना स्कोर आप देख सकते हो आपका कितना स्कोर बन रहा है। और फ्रेंड्स अगर आपको और भी प्रश्न याद आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं आने वाली वीडियो और भी आपके लिए बेहतर बना सकूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।